शालोम। प्रभु यीशु मसीह का आगमन कब होगा? महाक्लेश के पहले होगा या महाक्लेश के बाद होगा? ये सवाल का जवाब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ बाइबल से ही आता है, और इसीलिए मैं आपके मन को बाइबल की ओर खींचता हूँ, क्योंकि जवाब अगर पाना है तो बाइबल ही हमारा आश्रय है। और हम यहाँ पर आज देखेंगे मत्ती 24 अध्याय उसका 32वें आयत से। इसलिए 2 बार जो हमने सीखा है वो मत्ती 24 में ही यीशु मसीह की आगमन के बारे में, कि वो क्लेश के पहले नहीं, क्लेश के बीच में नहीं, क्लेश के बाद में ही यीशु मसीह आने वाले हैं। और आइए आज हम देखते हैं 32वें आयत से यीशु मसीह अपने आगमन के सिलसिले में क्या कह रहे हैं, और क्या वहाँ पर हम कलीसिया को पॉइंट आउट कर सकते हैं। इस चीज़ को हम आज यहाँ पर देखेंगे। 32वां आयत इस प्रकार से बताया गया है, अंजीर के पेड़ से यह दृष्टांत सीखो। क्या सीखना है अंजीर के पेड़ से? सीखना यह है कि जब उसकी डाली कोमल हो जाती है और पत्ते निकलने लगते हैं तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। तो अंजीर के पेड़ को देख करके एक बात सीखना है। वो सीखना क्या है? कि ग्रीष्म काल निकट है। कब सीखना है? जब उसके पत्ते कोमल हो, जब उसके पत्ते निकलते हैं और डाली जब कोमल हो जाती है तब। ऐसा बताया गया, यीशु मसीह ऐसा कह रहे हैं। तो ये अंजीर क्या है? बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि अंजीर जो है इज़राइल को दिखाता है, ऐसा कहते हैं। ऐसा कई जगह बाइबल में आता है कि अंजीर की तुलना जो है इज़राइल से किया गया है, इज़राइल की तुलना अंजीर से किया गया है। लेकिन क्या मत्ती 24 अध्याय के अंदर यीशु मसीह का आशय, उसका विचार अंजीर को बता करके इज़राइल को दिखाना है? क्योंकि यहाँ यीशु मसीह ऐसा कुछ कहते ही नहीं है। तो फिर किस बारे में यीशु मसीह यहाँ बात कर रहे हैं? 33वां आयत अगर पढ़ोगे तो वहाँ पर लिख के रखा है, इसी रीति से जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो कि वह निकट है, वरन द्वार पर ही है। तो अब ध्यान देना, अंजीर का पेड़ इक्वल टू यहाँ पर क्या है? 33वां आयत में कह रहा है, इसी रीति से जब तुम इन सब बातों को देखो। तो अंजीर का पेड़ इक्वल टू इन सब बातों को तुलना में रखा गया है। तो अब वहाँ पर हमें समझना क्या है? अंजीर का पेड़ ही है। उसको देखेंगे, क्या देखेंगे? तो उसकी डाली जो है निकल रही है और डालियाँ जो है कोमल हो रही है और पत्ते निकल रहे हैं। तो उसका मतलब क्या है? ग्रीष्म काल निकट है, सीज़न जो है निकट है, एक सीज़न निकट है, ग्रीष्म का सीज़न जो है निकट है, ये मतलब उसका हुआ। तो ठीक वैसे ही अब आपको जब ये बातें जो प्रभु यीशु ने कहा है होते हुए देख लेते हो आप, तब ये मान लेना है, ये जान लेना है, ये समझ लेना है कि वो निकट है और द्वार पर ही है। कौन? यीशु मसीह का आगमन। यीशु मसीह का आगमन निकट है, ये मतलब उसका हुआ है। तो यीशु मसीह के आगमन के बारे में जब बताया गया है तो यहाँ पर जो हमें फोकस करना है वो बात कौन सी है? वो बात इन सब बातों को, वो चीज़ है इन सब बातों को। सवाल है किन सब बातों को? सवाल यह है किन सब बातों को? जवाब है जो बताया गया है 24 अध्याय में, खास तौर से महाक्लेश के बारे में। तो महाक्लेश में क्या है? महाक्लेश में पीड़ा है, महाक्लेश में सतावट है दूसरों की ओर से। सारे जातियों के लोग प्रभु के जनों को सताएंगे, मारेंगे, मार भी डालेंगे, जेल में डालेंगे। और क्या है? भरमाने जाने की प्रक्रिया है, झूठ बोलेंगे, चुने हुए लोगों को भरमाने का उपाय किया जाएगा, एंटी क्राइस्ट प्रकट होगा। ये सारी बातें जो है होंगी, और ये सारी बातों को कौन देखेगा? यीशु यहाँ पर कहते हैं, इसी रीति से जब तुम इन सब बातों को देखो। तो वहाँ पर देखिएगा, वहाँ पर तुम लिख के रखा है, जब तुम इन सब बातों को देखो। तो ये कौन है? ये तुम कौन है? ये जो तुम जो शब्द यहाँ पर है, ये शब्द बहुवचन है, सेकंड पर्सन बहुवचन है ये। तुम
और ये जो शब्द है, ये यीशु मसीह के जो ऑडियंस है, जो कि 4 लोग हैं, जो कि 4 प्रेरित हैं, उनको यहाँ पर हाईलाइट किया गया है। अगर ऐसा है तो हम जानते हैं कि वो तो मर गए हैं, आज नहीं है यहाँ पर, तो फिर कौन है ये तुम जो देखने वाले इन सबको? तो जाहिर सी बात है कि जिस समूह को इन प्रेरितों ने रिप्रेजेंट किया है, वही ग्रुप है जिनको यीशु यहाँ पर तुम बताया गया है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि ये समूह किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये समूह विश्वासियों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि इन चेलों ने सवाल किया था यीशु मसीह के पहले आगमन में, यीशु मसीह की मृत्यु के पहले ही सवाल किया था कि आपके आगमन का चिन्ह क्या है। तो वो चेले लोग यीशु के प्रथम आगमन पर ही ये यकीन कर पा रहे थे कि यीशु दोबारा आने वाला है। तो ऐसा विश्वास जो है एक साधारण यहूदी को नहीं है, बल्कि यहूदियों में से जो चुन लिए गए हैं, जो विश्वास करने वाले हैं, जो मसीही है, उनको है। तो वे चेले जो है मसीहियों को रिप्रेजेंट करते हैं, और इसीलिए यीशु कहा गया है जब तुम इन सब बातों को देखो तो कौन देखेगा? उनके ग्रुप देखेंगे, उनकी कड़ियाँ देखेंगे, उनके द्वारा उद्धार में आए लोग देखेंगे, उनके द्वारा अगुवाई में आए हुए समूह देखेंगे, और वो समूह कलीसिया है। तो कलीसिया इन सब बातों को देखेंगी, ये इसका मतलब हो रहा है। और जब देखेंगे तो क्या समझना है कि यीशु का आगमन निकट है, नज़दीक है। आप देखिएगा, इन सब बातों को होता देखने के बाद में भी ये नहीं बताया है प्रभु ने कि यीशु मसीह का आगमन बुधवार को होने वाला है महाक्लेश के बाद, या फिर मंगलवार को दोपहर को 2 बजे होने वाला है। इतना बताया गया है, निकट है, परंतु द्वार पर ही है, इतना ही मालूम पड़ेगा। तो भले ही यीशु मसीह का आगमन क्लेश के बाद होने वाला है, लेकिन तब भी यीशु मसीह के आने का दिन को पिन पॉइंट नहीं किया गया है, और ना ही उस घड़ी को पिन पॉइंट किया गया है। तो हम ना दिन जान पाएंगे और ना ही वो टाइम जान पाएंगे। लेकिन एक बात पक्का है कि उसका आगमन क्लेश के पहले नहीं है, क्लेश के बाद है। सोचने वाली बात यह है कि जो ये कहते क्लेश के पहले है, वो किस बिना पर कह रहे हैं? वो ये कहते हैं कि यीशु मसीह चोर के नहीं आने वाला है। इस चोर के मुद्दे के ऊपर जो है हम बाद में ध्यान करेंगे, लेकिन आज हमारा जो समय ध्यान देने का है वो अंजीर के इस पेड़ के ऊपर और इन सब बातों के ऊपर जो यीशु मसीह ने बताया है, उसको ध्यान देना है। तो उसको हम यहाँ पर ध्यान दे रहे हैं। तो आप जरा आप सोचिए जरा कि कलीसिया जो है वहाँ पर है, और कलीसिया इन सब बातों को देख रही है, क्योंकि यीशु मसीह ने वहाँ पर तुम शब्द का इस्तेमाल किया है। ये जो तुम शब्द है, ये शब्द कौन सा शब्द है? ये वो शब्द है जो इसके नीचे भी इस्तेमाल किया गया है, इसके नीचे भी इस्तेमाल किया गया है। इसके नीचे अगर आप 34 में पढ़ो तो वहाँ लिख कर रखा है, मैं तुमसे, देखा वहाँ तुम आ गया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक ये सब बातें पूरी ना हो ले तब तक इस पीढ़ी का अंत नहीं होगा। और आगे अगर आप पढ़ते जाएंगे तो आप देखिए उसका 42 वाक्य में वहाँ लिख रखा है, इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। तो हाँ, वो महाक्लेश के बाद आ रहा है, लेकिन वो दिन तुम नहीं जानते कि कब आ रहा है, इसलिए आपको जागते रहना है, ये यीशु कह रहा है। तो यहाँ जो शब्द यीशु ने इस्तेमाल किया है, वही शब्द यीशु मसीह ने यहाँ पर 33वें आयत में किया है। और यही शब्द जो इस्तेमाल किया है, यही शब्द यीशु मसीह ने महाक्लेश के अंदर जो विश्वासी गण हैं उनको भी किया है। इसीलिए देखो यीशु मसीह यहाँ पर 24वें आयत में 24वें अध्याय के 23वें आयत में कहते हैं, उस समय यदि कोई तुमसे कहे, देखो वहाँ भी तुम आ गया ना, तुमसे कहे, देखो मसीह यहाँ है या वहाँ। तो कब की बात है? ये महाक्लेश के मध्य में घटने वाली घटना है, जब एक व्यक्ति को कुछ लोग भरमा रहे हैं ये कहते हुए कि मसीह वहाँ है, मसीह यहाँ पर है। उस समय, किस समय? महाक्लेश के समय, भारी क्लेश के समय की ये बात हो रही है। तो भारी क्लेश के अंदर जो लोग हैं उनको भी यीशु ने यहाँ पर तुम बताया है। वे लोग जो विश्वास करते हैं और जिनको भरमाने के लिए एंटी क्राइस्ट के ग्रुप या लोग जो है भरमाने की प्रक्रिया करेंगे।
तो आपको यह समझ में आ रहा होगा जो तुम जो शब्द यहाँ पर यीशु मसीह ने इंडिकेट किया है, सूचित किया है, वो एक ही ग्रुप है जो यीशु मसीह के पास बैठे हुए हैं और यीशु मसीह के संभाषण को, उसके वार्तालाप को सुन रहे हैं। और ये ग्रुप प्रेरित है जो कि कलीसिया की नींव है। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो तुम जो शब्द है वो कलीसिया है। ये शब्द साधारण यहूदी नहीं है, क्योंकि साधारण यहूदी प्रभु यीशु पर अभी तक विश्वास नहीं करते हैं, और अगर वो विश्वास करते हैं तो वो मसीहानिक जूविश बन जाते हैं, एक मसीही बन जाते हैं। ऐसा है। तो आप देखिएगा कि ये जो बातें हैं, ये बातें कलीसिया के लिए है, क्योंकि 24 अध्याय के 23वें आयत में जो तुम बताया गया है, वही तुम शब्द जो है, वही ऑडियंस जो है 33वें आयत में है, और वही ऑडियंस जो है यहाँ पर 42वें आयत में भी है। और ये जो तुम शब्द है वो एक ही ग्रुप है, एक ही समूह है। और इसीलिए व्याख्या का कोई भी नियम हमारे सामने ऐसा प्रस्ताव लेके नहीं आएगा कि एक जगह का तुम कोई और ग्रुप है और दूसरे अर्थ का तुम कोई और ग्रुप है। कोई सिद्धांत ऐसा बना ही नहीं है व्याख्या शास्त्र के अंदर में, व्याख्या करने की सिद्धांत के अंदर में, कि आप एक आज के तुम को दूसरा ग्रुप बताओ और उसके नीचे के उसी ऑडियंस को जब यीशु संबोधित करते हैं तो वो तुम कोई और है। तो महाक्लेश के पहले यीशु मसीह आएंगे जो ऐसा सिखाते हैं। वो ये कहते हैं कि 24 अध्याय का 3 आयत से लेकर के 29 वाक्य तक जहाँ पर तुम इस्तेमाल किया गया है, वो महाक्लेश के अंदर जाने वालों के लिए यूज़ किया गया है। लेकिन 36वें आयत से जहाँ पर तुम इस्तेमाल किया गया है, वो शब्द जो है कलीसिया के लिए यूज़ किया गया। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि 32वें आयत से जो इस्तेमाल किया गया है वो कलीसिया के बारे में कहते हैं। तो अपनी अपनी अलग अलग धारणाएं लोगों के अंदर है। लेकिन आज आप बाइबल से सीख रहे हो, यीशु मसीह की जुबानी सीख रहे हो कि सत्य क्या है। तो आप देखिए, ये तुम कौन है? ये वे समूह है जो यीशु मसीह के सामने बैठे हुए हैं, वो प्रेरित है। और इसीलिए जो है प्रेरितों ने जिस समूह को रिप्रेजेंट किया है वही समूह है, और वो समूह कलीसिया है। तो कलीसिया इन सब बातों को देखेगी, कलीसिया क्लेश को देखेगी, कलीसिया क्लेश के पार निकलेगी, और कलीसिया यीशु मसीह के आगमन के सामने खड़ी रहेंगी और यीशु से मुलाकात करेंगी। तो कलीसिया बच के बाहर निकलेगी, कलीसिया क्लेश के ऊपर जय पाएगी, कलीसिया यीशु मसीह के पास उठाई जाएगी। ये यीशु मसीह यहाँ पर बिल्कुल साफ तरीके से हमारे सामने यहाँ पर बता रहे हैं, हमको यहाँ पर समझा रहे हैं। और अब जब आप इन सब बातों को जब आप ध्यान देते हो तो आपको यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह की ज़ुबान के द्वारा आई गई सच्ची बात को विश्वास करना है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ मेरे प्रियो, क्या हम ये कर पा रहे हैं जो यीशु ने कहा है, उसको हम मान पा रहे हैं? क्या हम विश्वास कर पा रहे हैं? बल्कि हमारे दिमाग के अंदर हमने उन बातों को जगह दिया है जो बाइबल से परे है, जो हमारी संस्थाओं ने हमको सिखा दिया है, जो शायद हमारे पासवानों ने सिखा दिया, हम उस बात को लेकर रखे हैं। और हम ईमानदारी निभा रहे हैं अपने संस्थाओं के प्रति, हम वफादारी निभा रहे हैं अपने अगुओं के प्रति। कि सवाल ये है, फिर बाइबल का महत्व तो हमारी ज़िंदगी में कितना है? हम कितना ज़्यादा वफादारी निभाएंगे बाइबल के प्रति? क्या हम निभा रहे हैं? मैं आपको आह्वान करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आइए बाइबल की बातों को माने, आइए यीशु मसीह की बातों को माने। यीशु यहाँ कहते हैं कि यीशु मसीह का आगमन क्लेश के बाद होने वाला है, और क्लेश में होने वाली सारी बातों को कलीसिया यानी कि तुम देखोगे। यीशु मसीह यही कहते हैं। बहुत ही उम्दा बात है ये, बहुत ही स्पष्ट बात है ये। इसलिए आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें और अपने आप को सौंपें और ये विश्वास करें कि यीशु मसीह जो बताया है वो सच है, और उसकी बात को कोई भी झूठा साबित नहीं कर सकता है। तो क्या आप तैयार हो ये विश्वास करने के लिए? अगर तैयार हो तो मेरे साथ प्रार्थना करिए। प्रभु यीशु मसीह, मुझे आप शक्ति दीजिए, मुझे बल दीजिए ताकि मैं सच्चाई पर चलूं।
ताकि मैं इन बातों पर जो आपने कहा है विश्वास करूं और मैं सिखाऊं लोगों को, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।